तो देखिए भाई बच्चों, हाँ आपकी सैटरडे हुई थी है ना? नहीं सैटरडे, हाँ फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे, ठीक है ठीक है। देखिए भाई बच्चों, तो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने चीज़ें सीखी थी कुछ, ठीक है। हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी को सीखा था, अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा तो मुझे आप बताएंगे कि और हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा था हमने, है ना? तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, है ना? जिसको मैं जो है डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करता था। जरा मुझे बताएं डेल्टा थीटा के बारे में, क्या था डेल्टा थीटा के बारे में, जरा मुझे बताएं। स्केलर था, ये वेक्टर था, क्या था बेटा डेल्टा थीटा? स्केलर है ना? और फिर मैंने इसके बारे में क्या बताया था, क्यों था ये स्केलर डेल्टा थीटा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं नहीं करता था ये, है ना? हाँ, अच्छा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता था ये बेटे, है ना? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता था, इसलिए ये तुम्हारा जो है क्या नाम है, स्केलर था। अच्छा ठीक है। दूसरी ऑन दी अदर हैंड मैंने बताया था कि स्मॉल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो वेक्टर है, मतलब डेल्टा थीटा स्केलर है लेकिन डी थीटा वेक्टर है, ठीक है ना? तो आज हम यहीं कहीं से थोड़ा सा अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको एक और बात बताई थी थोड़ा, मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी का भी आइडिया दिया था, ठीक है? तो एंगुलर वेलोसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर जो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, कोई भी वेक्टर जो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, कोई भी वेक्टर जिसकी दिशा बदल रही है, जिसकी डायरेक्शन बदल रही है ना साहिल? कोई भी वेक्टर जिसकी दिशा बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, हम हर उस वेक्टर के लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं। अगर फोर्स वेक्टर चेंज हो रहा है, अपनी दिशा बदल रहा है फोर्स वेक्टर, अगर फोर्स वेक्टर मान लेते हैं इस तरफ था पहले, है ना? और ये अपनी दिशा बदल रहा है ऐसे करके इट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, देन वी कैन ऑल्सो डिफाइन द एंगुलर वेलोसिटी फॉर दैट वेक्टर। अगर मोमेंटम वेक्टर अपनी दिशा बदल रहा है तो मैं एंगुलर वेलोसिटी मोमेंटम वेक्टर के लिए डिफाइन कर सकता हूं, है ना? सो वी कैन डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी फॉर ईच वेक्टर विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मैं हर उस वेक्टर के लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकता हूं जो वेक्टर अपनी दिशा बदल रहा है क्या नहीं? यही बात मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी दिया था, थोड़ा सा मैं आपका रिमाइंड करा दूं, ठीक है? मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि मेरे पास कोई पॉइंट है, ये इसके कुछ भी कोऑर्डिनेट्स थे, है ना? और मैंने माना कि ये इसका पोजीशन वेक्टर था, ये इसका पोजीशन वेक्टर था। मैं मान लेता हूं कि ये वेक्टर ए था मेरा, ये पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए था। कोई पॉइंट पी था जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए था, ठीक है ना? अगर मैं मानूं कि यहां पर ये अगर एंगल थीटा बनाया था, मैंने आपको ये लास्ट क्लास में बताया था, एक बार और मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं आपको। मैंने माना कि अगर यहां पर एंगल थीटा बना रहा है तो अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट करूंगा तो इधर इसका एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा ए कोसाइन ऑफ थीटा और इधर इसका कॉम्पोनेंट आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले लूं और इसको अगर मैं वाई एक्सिस ले लूं और अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को आई कैप कहूं और वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को अगर मैं जे कैप कहूं बच्चों, है ना? तो अगर मैं इस वेक्टर ए को लिखूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि वेक्टर ए इक्वल्स टू ए कोसाइन ऑफ थीटा आई कैप प्लस ए साइन ऑफ थीटा जे कैप, ठीक है ना भाई बच्चों? ए कोसाइन ऑफ थीटा, मैं यही तो लिखूंगा ना इसको, इस वेक्टर को रिजॉल्व करके मैंने कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया, है ना? अगर मैं ये कहूं कि कोई दूसरा वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर बी, मैं क्या कहूं भाई, मेरे पास कोई दूसरा वेक्टर बी है और वो वेक्टर बी वेक्टर ए को चेंज करने वाला वेक्टर है, वेक्टर बी वेक्टर ए को चेंज करने वाला वेक्टर है, अगर मैं ये मान लूं, है ना? तो अगर मेरा वेक्टर बी वेक्टर ए को चेंज करने वाला वेक्टर है तो मैं वेक्टर बी बराबर कैसे करके लिखूंगा, डी ए अपॉन डी टी, ऐसे ही लिखूंगा ना बेटा मैं, है ना? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है ये वेक्टर। वेक्टर बी मेरा कौन सा वेक्टर है बेटे, वेक्टर ए को चेंज करने वाला वेक्टर। वेक्टर बी कौन सा वेक्टर है बेटे, वेक्टर ए को चेंज करने वाला वेक्टर है ना? अगर पहली कंडीशन पर मैं ये मानूं फर्स्ट पर मैं ये मानूं कि वेक्टर बी वेक्टर ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, दिशा नहीं बदल रहा है। पहले मैं क्या मान रहा हूं, देखो मैंने क्या माना है अभी कि वेक्टर बी वेक्टर ए, ये वेक्टर ए क्या चीज है, पोजीशन वेक्टर। क्या चीज है बेटे, किसका पोजीशन वेक्टर है? पॉइंट पी है, यहां पर कोई पार्टिकल था यहां पर सिचुएटेड है, उसका पोजीशन वेक्टर है ये। मैंने क्या माना है
कि अगर वेक्टर बी वेक्टर ए को चेंज करने वाला वेक्टर है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर वेक्टर बी वेक्टर ए का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदल रहा है, दिशा नहीं बदल रहा है ना। इफ, हाँ, इफ, मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहा हूं, इफ वेक्टर बी इज चेंजिंग ओनली डायरेक्ट, ओनली मैग्नीट्यूड, क्या चीज बेटे, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे बेटे, आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे कि डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, ए को कॉमन ले ले यहां से बेटा, देखो ये वाला वेक्टर है ना, देखो ए यहां पे भी है, ए यहां पे भी है, तो डायरेक्शन बच जाएगी और ये मैग्नीट्यूड इसका बाहर निकल आया है ना। तो अगर मैं ए को बाहर ले लूं तो ए का, ए क्या चीज है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का, ए क्या चीज है बेटे, वेक्टर ए का। मैं अगर इसको लिखूं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि सिर्फ अगर वेक्टर बी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बदलने वाला वेक्टर हो, तो मैं ए को बाहर ले लूं दोनों जगह से, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डी ए अपॉन डी टी, क्या लिखूंगा बेटे मैं, और अंदर की डायरेक्शन एज इट इज हो जाएगी कोसाइन ऑफ थीटा आई कैप प्लस साइन ऑफ थीटा जे कैप। चेक करें, है ना। अब ये जो डी ए अपॉन डी टी है, ये कहलाता है पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या कहलाता है बेटे ये, है ना, पैरेलल कंपोनेंट। किसके पैरेलल, पोजीशन वेक्टर के पैरेलल। किसके पैरेलल बेटे, पोजीशन वेक्टर के पैरेलल। ये क्या करेगा, ये वाला कंपोनेंट इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, है ना भाई। इसका जो भी, जो है क्या नाम है, इस वेक्टर का जो भी चेंज आ रहा है इस डायरेक्शन में ना, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा ये, या घटाएगा, है क्या नहीं भाई, मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा बेटे, है ना। तो यहां पर हेयर डी ए अपॉन डी टी इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या चीज बेटा, पैरेलल के स्पेलिंग जरा देख लेना यार, पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ, कोई भी नाम नहीं होता इसका, इसका अलग से कोई नाम नहीं रखते, इसका अलग से कोई भी नाम, है ना। ये मैंने बताया था आपको बेटे, है ना, इस चीज को मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का। क्या हो जाएगा बेटा, ये वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, है ना। अगर मैं केस सेकंड में ये मानता, अगर मैं केस सेकंड में ये मानता कि अगर वेक्टर भी कोई ऐसा वेक्टर होता जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा होता, क्या बदल रहा होता बेटे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा होता, मैग्नीट्यूड से उसे कोई भी मतलब नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा होता, किसकी, पोजीशन वेक्टर की। किसकी बेटे, पोजीशन वेक्टर की। तो मैं इसको कैसे लिखता, मैं सेकंड केस में लिखता हूं, इफ वेक्टर बी इज ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन, इज ओनली चेंजिंग द डायरेक्शन। अगर खाली डायरेक्शन इसकी बदल रहा होता तो मैं इसको क्या लिखता बेटे, जरा बताएं, है ना। तो डी ए अपॉन डी टी, क्या चीज बेटे, अब आपको मैग्नीट्यूड के साथ कुछ नहीं करना है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है, डायरेक्शन को, डायरेक्शन बदल रही तो डिफरेंशिएट डायरेक्शन को करूंगा। किसको करूंगा बेटा, ठीक है ना। तो देखिए मैं ए को बाहर निकाल के रखूं, ए को मैंने बाहर निकाल के रखा, तो कोसाइन थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस कोसाइन थीटा जे कैप, और थीटा का दोबारा करना पड़ेगा हमको, है ना, डी थीटा बाई डी टी। अब मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास पे कि जो डी थीटा बाई डी टी है, ये मेरी एंगुलर वेलोसिटी होती है। क्या होती है बेटा मेरी, ये एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो अगर मैं डी थीटा बाई डी टी उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बेटा, तो ये क्या बनेगा मेरा, ए ओमेगा साइन थीटा आई कैप प्लस कोसाइन ऑफ थीटा जे कैप, है ना। और ये वाला मेरा कौन सा वेक्टर है बेटे, ये वो वेक्टर है, ये वो वेक्टर है जो सिर्फ वेक्टर ए की डायरेक्शन बदल रहा है। क्या बदल रहा है बेटा, तो देखो ये डायरेक्शन आ गई उसकी, ये डायरेक्शन आ गई और ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये जो ए ओमेगा है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटे इसको हम, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटे इसको हम, चेक करें इसको, है ना, अब इधर लिख रहा हूं मैं, अच्छा इसको, इसको हम क्या कहते हैं बेटे, हेयर हेयर ए ओमेगा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या चीज बेटे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू a ओमेगा। अब अगर कोई आपसे पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी बताइए, तो v परपेंडिकुलर अपॉन a, लेकिन ध्यान रखें ये मैंने स्केलर फॉर्म मैग्नीट्यूड की फॉर्म लिखी है, ये वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी है अभी मैंने। ये मैंने एंगुलर वेलोसिटी या फिर इस वाले रिलेशन की वेक्टर फॉर्म नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने सिर्फ इसकी स्केलर फॉर्म देखी है अभी। क्या देखी है बेटे मैंने अभी, है ना? तो देखिए जो परपेंडिकुलर जो एंगुलर वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, v परपेंडिकुलर अपॉन ओमेगा, सॉरी a, है ना? a क्या चीज है यहां पर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर का, और v परपेंडिकुलर क्या चीज है, जो वेलोसिटी थी उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट बेटे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसका चेक करने जरा यहां पर, है ना? तो ये सारी बातें मैंने इसको बताई थी, और मैंने इस पर एक प्रॉब्लम भी तुम लोगों से डिस्कस किया था, है ना? तो आई होप तुम लोगों को वो प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं अगर तुमसे अगर एक प्रॉब्लम इस पे बेस्ड थोड़ा सा और कराना चाहूं, तो जरा मुझे अब आप बताएंगे कि मैं कैसे करके करूंगा वो प्रॉब्लम। अगर मैं ये कहूं आपसे कि कोई पॉइंट है मेरे पास जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं, मान लेता हूं पिछली बार मैंने 4,3 किए थे, है ना? 3,4 है, ये क्या है बेटा, 3,4 है ये, ठीक है ना? और यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है मान लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है बेटे, 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना? ये कोई पार्टिकल है, इसके क्या नाम है, ये तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और ये इसका जो है ओरिजिन वेक्टर था। अच्छा ठीक है, इसका ओरिजिन वेक्टर था, ठीक है ना? मतलब ये इसका यहाँ पर इसका ओरिजिन था, तो इसका पोजीशन वेक्टर जो बनेगा कैसे करके बनेगा बेटा, ये इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, वेक्टर आर। तो मैंने कहा था जो जब भी तुमसे कोई पूछेगा कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, तो कहोगे कोई सेंस नहीं है इस बात का जब तक तुम्हें वो ये ना बताए कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पॉइंट। तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती है, किसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी। भाई वेक्टर ही तो क्या नाम है घूमेगा, वेक्टर ही तो रोटेट करेगा, है ना? तो किसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है बेटे, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की। तो अब पूरा नहीं बोलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल या फिर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर, इतना नहीं बोलते हैं कि क्या कह देते हैं कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दैट पॉइंट। तो यहां पर क्या कहेगा, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन, क्योंकि पोजीशन वेक्टर यहां पर ओरिजिन से ही लिया गया है, यहां पर पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही लिया गया। तो यहां पे कहेगा कि बताइए इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी चेक करके बताइए जरा मुझे, क्या नाम है क्या नाम है इसके ओरिजिन के अबाउट, किसके अबाउट। तो या तो मैं ये कह दूं कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन, या तो मैं ये कह दूं, या फिर मैं ये कह दूं कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर। बात एक ही है, क्योंकि जब भी तुम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करोगे ओरिजिन तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। अगर मैंने ये कहा कि ये वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर है, तो भाई पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए ओरिजिन पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना। भाई पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वही ना तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं, है ना? तो ओरिजिन वेक्टर डिफाइन करना ही पड़ता है जब भी हम जो है पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं, ओरिजिन डिफाइन करना ही पड़ता है हमको। चेक करने जरा सब लोग, बात समझ में आती है कि नहीं आती? तो जरा मुझे बताएं इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी क्या बनेगा। थीटा, मुझे क्या पता थीटा क्या लोगे यार, ये सब बातें करोगे। अब मैं तुम्हें 3,4 तुम्हें क्या नाम है मैंने दे दिया कोऑर्डिनेट, अभी मुझसे ये पूछोगे थीटा क्या लेना है। अरे 3,4 मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे दिए इसके, मैंने तुम्हें ट्रायंगल की साइड्स दे दी, तुम मुझसे एंगल पूछोगे अब। तो बताएं जरा यहां पर, देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर कराइए यहां पर, जरा बताएं यहां पर थीटा कितना बनेगा। मैं लेट आ रही हूँ, तुम बात बैठ जाओ। तो देखिए जरा यहां पर, ये तुम्हारा थीटा हो गया है ना। तो जरा बताएं जरा मुझके लिए इसकी इसकी एंगुलर वेलोसिटी को, चलो बात जल्दी से कैलकुलेट करो, 1 मिनट के अंदर बैठ के इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताओ जरा मुझे क्या होगी। थीटा कितना आया आपका, ये कितना बनेगा इसका मैग्नीट्यूड, 5 बनेगा आई थिंक, 5 बन जाएगा ना। तो ये तो तुम्हारा 4 हो गया, अरे ये 4 ही तो हो गया, और ये 3 है, अरे है क्या नहीं भाई। एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा 3 हो गया ना, और वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारे पास यहाँ पर 3/5। तो 3/5 आई थिंक किसका cos 37 का वैल्यू होता है क्या, या 4/5 होता है cos 37 का वैल्यू, नहीं 53 होता है आई थिंक, है ना? ये 53 का वैल्यू होता है 3/5, है ना? तो थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा 53 डिग्री। देखो कुछ वैल्यूज तुम्हें याद होना चाहिए बेटे, है ना? cos 37 डिग्री का वैल्यू होता है साहिल, cos 37 डिग्री का वैल्यू होता है बेटे 4/5, ठीक है, ठीक है ना? और cos 53 का वैल्यू होगा आपका
3/5 पता होना चाहिए। देखो ये क्या आ रहा है, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 तो ये 53 डिग्री बनेगा ना, है ना। तो इसके जरा कंपोनेंट करेंगे, अब कैसे करके कंपोनेंट करेंगे जरा इसके बताएं। ये है ना पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हारा, ये है ना। तो ये 53 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 53 डिग्री हो जाएगा ना। अरे 53 हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। तो इसके कंपोनेंट किधर किधर आएंगे बताओ जरा मुझे। हम्म हम्म ये तो हो गया तुम्हारा cos 53, v cos 53 है ना, पैरेलल कंपोनेंट आ गया ये, पोजीशन वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट आ गया ये, है ना। परपेंडिकुलर किधर आएगा, इसके परपेंडिकुलर, लाइक दिस, है ना। चेक करें सब लोग, देखो ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी के अलोंग आएगा ना, है ना, और वर्टिकल कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ना। नहीं आ रही निशा बात समझ में, है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर आ जाएगा साहिल, इसी के अलोंग, पोजीशन वेक्टर के अलोंग। मैंने बताया था कि जहां पर एंगल बनता है उसी के अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और वंस यू गेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ड्रॉ द वर्टिकल कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलर गिरा दो उसकी, है ना। तो मैंने इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये वर्टिकल हो गया मेरा। तो वर्टिकल कितना हो गया मेरा, v sin 53 डिग्री। चेक करें, चेक करें बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती आपकी, है ना। तो यहां पर मैं तुमसे पूछूंगा एंगुलर वेलोसिटी मुझे बताओ, तो कैसे करके निकालोगे एंगुलर वेलोसिटी, कौन किसकी वजह से आती है एंगुलर वेलोसिटी, v sin की, है ना। मैंने देखो पीछे फॉर्मूला लिखा है, किसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आएगी, देखो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो क्या आएगी, v परपेंडिकुलर अपॉन पोजीशन वेक्टर, a लिखा हुआ है ना ये, तो a कैसी थे बेटे, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पोजीशन वेक्टर का स्केलर फॉर्म में देख रहा हूं मैं भी, डायरेक्शन नहीं देख रहा मैं भी डायरेक्शन नहीं देख रहा। तो जरा बताएं मुझे जरा बच्चों यहाँ पर, तो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ पर बताएं जरा, v sin 53, v sin, तो v का वैल्यू कितना दे रखा है 15, और sin 53 का वैल्यू चलो लगा देना जो भी है ना, अपॉन पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा यहाँ पर 5। चेक करें इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट बेटे ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड। चेक करें जरा यहाँ पर, क्या बात समझ में आती है आपकी क्या नहीं, है ना। sin 53 का वैल्यू आई थिंक 4/5 ना, sin 53 का वैल्यू, हाँ तो 4/5 होगा ना। cos 53 का भी 3/5 हो जाएगा, sin 53 का भी 4/5 3/5, sin 53 है ना ये, cos 53 का 3/5, इसका 4/5 है ना, ठीक है ना भाई। तो वो बहरहाल होगी ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई तुम्हारी, है ना। क्या ऐसी प्रॉब्लम कैलकुलेट कर सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा घुमा दूं इस प्रॉब्लम को, मैं ओरिजिन चेंज कर दूं अगर, ऐसे सोचो मेरी बात, मैं जरा मेरे साथ सोचने की कोशिश करो। अभी मैंने क्या कहा यहां पर, मैंने कहा कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, लिख देता हूं प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा यहां पर, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर, ये यार मैंने अलग इतना दूर क्यों बना दिया, वेलोसिटी अबाउट ओरिजिन। अभी मैंने ये कहा है, अभी मैंने क्या कहा है बेटे, अबाउट। तो तुम समझ गए कि सर के अबाउट ओरिजिन कहने का मतलब है कि 0,0 के अबाउट बताओ। तुमने पोजीशन वेक्टर 0,0 से ले लिया, चेक करें सब लोग, तुमने पोजीशन वेक्टर 0,0 से ले लिया। अब मैं तुमसे ये कहता, क्वेश्चन नंबर 1 इसी में कहता, इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे जरा मुझे, अपना दिमाग लगा के, अपना दिमाग लगा के बताएंगे, लिखूं क्वेश्चन ना। मैं तुमसे इसी में ये बात कहता, थोड़ा सा दिमाग तुम्हें चलाना पड़ेगा बेटे, है ना। मैं तुमसे इसी में यही बात कहता कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी अबाउट वन कॉमा जीरो। चेक करें, बताएं जरा मुझे भाई, बताएं जरा मुझे, सिंपल सी यार मैथमेटिक्स लगानी है। 1,0 का अबाउट बताएं जरा मुझे एंगुलर वेलोसिटी। तो पोजीशन वेक्टर अब तुम्हें कहां से देखना है, 1,0 से। तो मतलब अब तुम्हारा ओरिजिन कहां बनेगा, इसके लिए तो थोड़ा सा आगे आ जाओ, कितना यूनिट आगे आ जाऊं, 1 यूनिट आगे आ जाऊं, कितना आ जाऊं, 1 यूनिट आगे यहां पर। तो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर अब यहां से डिफाइन होगा, देखो 1,0 मतलब वाई एक्सिस 0 है, तो एक्स एक्सिस पे तुम्हें लेना है ओरिजिन। चेक करे भाई, मैंने क्या कह दिया, मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या कहा अभी इकराम, मैंने क्या कहा अभी, मैंने कहा कि वाई एक्सिस की वैल्यू अभी भी 0 है यहां पर, तो ओरिजिन रहेगा तो एक्स एक्सिस पे ही, अरे ओरिजिन रहेगा तो एक्स एक्सिस पे ही। अगर मैं कह देता 1,1 तो ये प्लेन में आ जाता, एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन आ जाता, तो ना एक्स एक्सिस पे रहता है ना वाई एक्सिस पे। मैं कह देता ओरिजिन जो है क्या नाम है 0,2, तो ये वाई एक्सिस पे आ जाता ओरिजिन, है ना।
मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जरा बताएं मुझे यहाँ पे। अब यहां से पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ कर दोगे लाइक दिस। तो ये वाला डिस्टेंस अब तुम्हारा तुम्हें दिख रहा है, ये 3 है, 1 यूनिट आगे आ गया तो ये तो 2 ही बचा। तो पोजीशन वेक्टर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? आई थिंक अंडर रूट 16 प्लस 4 अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 मतलब 3√2, 3√2 आ जाएगा ना भाई। अरे भैया यहां पर ये निकालो ना, पाइथागोरस से निकाल दो ना इसको, है? हाँ √20 आएगा, हाँ सही कह रहे हो, √20 आएगा, √20 आएगा ना। कितना आ जाएगा ये जरा बताएं जरा मुझे, पाइथागोरस से 16 प्लस 4 है ना, 16 प्लस 4 तो √20 आ जाएगा, √20 तो 2√5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा ओरिजिन, क्या नाम है ये पोजीशन वेक्टर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है ना पक्का? तो अब कितना निकलेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, बताओ मुझे जरा, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा? ओरिजिन 1,0 के अबाउट कितना आएगा एंगुलर वेलोसिटी? ओरिजिन 1,0 के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा बताएं जरा। ओरिजिन 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 नहीं ओरिजिन, है तलफ़ुज़ बहुत जरूरी है भाई, है ना, तलफ़ुज़ सही अदा करने चाहिए, है नहीं भाई? है हाँ ठीक है। तो जरा बताएं भैया कितना हो जाएगा ये, कितना आ जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर? आई थिंक आ गया 2√5। बेटा देखो अंडर रूट 20 हो गया ना, ये सबके समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर 2√5 कैसे आ जाएगा? साहिल नहीं है समझ में? देखो ये अंडर रूट कितना बन जाएगा 20, तो 20 के क्या हो जाएगा 4 × 5 तो 2√5, ये आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, ठीक है ना? ठीक है ना भाई शमीम? ठीक है देखिए जरा अब इसको, ठीक है 2√5, ठीक है ना। अब तुम्हें एंगल निकालना है, ये क्या निकालना है तुम्हें बेटा? ये एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालोगे? ये एंगल कितना आ जाएगा? अब मुझे तो पता नहीं भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 2/2√5, है ना। तो थीटा कितना आ जाएगा यहां से? cos इनवर्स 1/√5, 1/, लो स्लो नहीं है ये बोर्ड को ज्यादा, है ना। यही आ जाएगा ना बच्चों? चलो जरा बताएं फिर मुझे, कौन इस पे कराएगा? v sin थीटा कराएगा ना, कौन कराएगा बेटे? तो जरा मुझे sin थीटा की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 2√5, अरे यही हो जाएगी ना। जरा मुझे बताएं ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला ओमेगा का v परपेंडिकुलर अपॉन पोजीशन वेक्टर। तो v परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा यहाँ पर भाई? एंगल है ना, v sin थीटा, साइन और थीटा तुम्हारा कितना बढ़ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो ना यहाँ से। देखो ये तुम्हारा ट्राइंगल आ रहा है ना, ये एंगल थीटा है, ये 2 है, अरे ये 2 है ना, ये 2√5 है ना, और ये 4 है ना। तो साइन थीटा कितना बन जाएगा यहाँ से? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 4/2√5, अरे बन जाएगा ना। तो कितना बन जाएगा 2/√5। चेक करें है क्या नहीं भाई, बात समझ में आ गई क्या नहीं, है ना। और चाहो तो इसको ऐसे कर दो अंडर रूट 5 से क्या नाम है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा ये 2√5/5। चेक करें है ना। चाहो तो ये तुम्हारी साइन थीटा की वैल्यू होगी, क्या की वैल्यू होगी तुम्हारी बेटे की? साइन थीटा की। तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखो तो v sin थीटा, v परपेंडिकुलर v sin थीटा है ना, तो v कितना दे रखा है तुम्हें 15 इंटू साइन थीटा कितना हो गया तुम्हारे पास बेटे 2√5/5 और अपॉन में बेटा कौन है a कितना है तुम्हारे पास 2√5, कितना है बेटे 2√5। चेक करें सॉल्व कर लोगे इसे, जो भी आ जाएगा रेडियन पर सेकंड, है ना, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो तुमको ओरिजिन कुछ भी दे दे, ये तो मैंने आसान सी ओरिजिन दे दी तुमको, है ना। वो तुमको ओरिजिन कुछ भी दे दे, प्लेन में दे दे, लाइन पे दे दे भाई, एक्स एक्सिस पे दे दे या वाई एक्सिस पे दे दे या प्लेन में दे दे, तुम्हें करना आना चाहिए। तुम्हें क्या काम करना है, उसी जहां पर तुमको ओरिजिन देगा उसी ओरिजिन के अबाउट पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना है नहीं, उसी एक्सिस के अबाउट, उसी ओरिजिन के अबाउट तुम्हें, वरना पता चला कि जो तुम्हारा 0,0 से ही क्या नाम है पोजीशन वेक्टर, सबकी एंगुलर वेलोसिटी वहीं से निकाले पड़े। अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? चेक करें। तो तुम्हें जो भी क्या नाम है ओरिजिन दे देगा, उसी ओरिजिन के अबाउट तुमको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है, और फिर तुम्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेना है। क्या देख लेना है बेटे? तुम्हें परपेंडिकुलर कंपोनेंट देख लेना है। बहरहाल ये मैंने स्केलर फॉर्म बता दी तुम्हें, क्या बता दी बेटा? ये
स्केलर फॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है ना। थोड़ा सा अब इसका वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से हम इसे देखेंगे, वेक्टर फॉर्म में हम इसे किस तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं बच्चों। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, मैं इसको आगे लेकर के चलता हूं। क्या यहां तक की मेरी बात से सब लोग इत्तेफाक रखते हैं? कोई डाउट है यहां तक किसी का? कोई डाउट नहीं है यहां तक किसी का, है ना। तो यहां तक की बात आपके समझ में आती है। मैं आगे बढ़ता हूं यहां से, सुनिए अब जरा यहां पर। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास पे कि एंगुलर पोजीशन के बारे में, कि एंगुलर पोजीशन और चेंज इन एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन तुम्हारी कैसी क्वांटिटी अगर फाइनाइट है तो वो स्केलर है, और बहुत ही छोटी है अगर इनफाइनाइटेसिमल है अगर, तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? वेक्टर। कैसे ट्रीट करेंगे बेटे? अच्छा ठीक है, जो फाइनाइट है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। यही सारी चीजें हमने देखी थी। अब जरा समझिए एक बात मेरी, एक बात समझिए। मैंने माना कि ये मेरी कोई रेफरेंस लाइन थी, यहां से मैं एंगल मेजर कर रहा हूं, यहां से मैं एंगल मेजर कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा था कि जब भी हम एंगुलर पोजीशन की बात करेंगे तो किसी एक लाइन को रेफरेंस लाइन लेंगे, है ना, उसी के अबाउट एंगल देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है क्या नहीं। एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटे? एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। तो मैंने माना कि यहां से मेरा पार्टिकल कुछ पोजीशन वेक्टर आर था, और मैंने माना कि ये पोजीशन वेक्टर आर कुछ यहां तक घूम करके आया है, ठीक है। यही पोजीशन वेक्टर घूम करके आया, ये पोजीशन वेक्टर आर ही है, वेक्टर आर ही। इसका मैग्नीट्यूड जो है बेटा आर के बराबर है, मैग्नीट्यूड इसका आर के बराबर है, ठीक है ना बच्चों। बात समझ में आती है क्या नहीं? और मैंने माना कि ये स्मॉल एंगल पे घूम करके आया है डी थीटा पे। किस पर घूम करके आया है? डी थीटा पे घूम करके आया है ये, ठीक है ना भाई बच्चों। बात समझ में आती है क्या नहीं आपके? अब एक बात समझिए यहां से, थोड़ा सा थोड़ी सी एक बात समझिए। देखिए भाई, मैं थोड़ी भारी भारी बातें करूंगा तो तुम डरना मत भारी भारी बातें सुन के, है ना। वो बातें भारी है लेकिन तुम्हें समझाने के लिए जरूरी है। सर्कुलर मोशन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों ये, समझ रहे हैं। असल में टीचर जैसे उतना खुल के पढ़ाते भी नहीं है ना, तो वो बच्चों में कंफ्यूजन रह जाते हैं बहुत सारे इसमें, है ना। मैं वो सारे कंफ्यूजन तुम्हारे दूर करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं थोड़े से भारी वर्ड्स यूज करूंगा तो कोई मसला नहीं है यार, है ना। जो भी बात समझ में नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लोगे सर ये क्या मतलब है ना, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि चलो अपना, असल में बच्चों का क्या होता है, मास्टर ने पूछा समझ में आ गया, बच्चे ईगो हर्ट, मतलब वो नहीं कह रहे यार समझ, हम कह देंगे नहीं समझ में आ, तो ये तो जो भी समझ में नहीं आए तो वो तुम्हें कह देना है सर नहीं आया समझ में, समझ रहे हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उतना मैथमेटिकल भी नहीं होगा, लेकिन तुम लोग, ठीक है ना। इसे बंद कर देना बेटा साहिल, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो जरा यहाँ पर, मैंने माना कि इसका जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है कुछ इस डायरेक्शन में आया डी आर। ये मैंने माना चेंज इन पोजीशन वेक्टर आ गया मेरा। क्या आ गया बेटा मेरा? चेंज इन पोजीशन। तो एक्चुअल में पार्टिकल का मोशन इस तरीके से नहीं हुआ है। एक्चुअल में पार्टिकल का मोशन कैसे हुआ होगा बेटे? कर्वीलिनियर मोशन हुआ होगा कुछ इस तरीके से, है ना। पार्टिकल इसी तरीके से रोटेट करता हुआ गया होगा ना, यहाँ पर कोई सर्किलिंग कर रहा है पार्टिकल। तो मैंने जो पोजीशन वेक्टर का चेंज ये डी आर दिखा तो दिया, लेकिन ये एक्चुअल में तो इस तरीके से गया होगा ना, कर्वीलिनियर मोशन है ना ये। कैसा मोशन है बेटे? ये कर्वीलिनियर मोशन हुआ ना, है ना। हालांकि कर्वीलिनियर का स्पेशल केस है सर्कुलर, कर्वीलिनियर का स्पेशल केस है सर्कुलर, लेकिन ये अल्टीमेट है तो कर्विलिनियर फैमिली ना, है ना भाई। सर्कुलर हो कैसा भी हो, है तो तुम्हारा कर्विलिनियर मोशन ही ना। तो ये पार्टिकल तो देखो, अगर ये पोजीशन वेक्टर ऐसे करके गया है तो ये रोटेट करता हुआ इस तरीके से गया होगा ना। मैंने माना कि इसका सेंस ये था घूमने का, इसका ये सेंस था, है ना। तो यहां पर डीआर और ये दोनों चीजें क्या चीजें, अगर मैं तुमको देसी लैंग्वेज में बताऊं तो ये वाला जो रेड वाला तुमको दिख रहा है ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल है ना भाई। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं डी आर तो तुम कहोगे सर ये तो पार्टिकल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, देन इट इज काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है भाई। दो चीजें यहां पे तुम्हें दिख रही है, डिस्टेंस दिख रहा है और डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि बहुत ही छोटे एंगल के लिए, अब ये थोड़ा सा तुमको हजम करनी पड़ेगी ये बात। फरमान बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ही छोटे एंगल के लिए, डी थीटा छोटा एंगल है ना। कितना छोटा है सर? ये तो इनफाइनाइटेसिमल है, जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा छोटा है ना। तो बहुत ही छोटे एंगल के लिए ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस दोनों सेम होते हैं, दोनों। तुम कहोगे सर हम नहीं मानते यार, ऐसे हम कैसे मान लेंगे दोनों सेम होते हैं। तो मैं तुम्हें मैथमेटिकली करके दिखाता हूं कैसे सेम होते हैं दोनों, है ना। छोटा सा स्टेप है, तुम्हारी जिंदगी भर बात जहन में रह जाएगी, याद रह जाएगी तुम्हें। देखो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पर स्ट्राइक करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर स्ट्राइक करूं मैं यहां पर, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को ए डाल दूं, इस पॉइंट को मैं अगर ओ डाल दूं, इस पॉइंट को अगर मैं बी डाल दूं, सही है ना। तो जरा मुझे तुम में से कोई बताएगा ए ओ का वैल्यू क्या होगा? क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड आर है, ये आर है यहां से यहां की डिस्टेंस। तो मुझे कोई बताएगा ए ओ कितना होगा? और ये तुमने परपेंडिकुलर गिराया है, ये सीधा ऐसे परपेंडिकुलर गया, तो ये बताओगे जरा मुझे ए ओ का वैल्यू कितना होगा?
ये एंगल तुम्हारा देखो, अगर तुम्हारा ये भाई तुमने जो परपेंडिकुलर गिराया है, ये दोनों, ये और ये साइड दोनों सेम है, तो ये एंगल आधा आधा हो जाएगा ना। ये ऊपर वाला एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई टू, और नीचे वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, हो जाएंगे क्या नहीं, आधे आधे हो जाएंगे ये एंगल, डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू। तो जरा मुझे बताओगे ये एओ कितना होगा। देखो अगर मैं भाई इसको देखो ऐसे करके निकाल देता हूँ इस ट्राइंगल को बाहर में, ऐसे देख लो, ये है मेरा ए और ये ओ है ना, और ये था आर, और ये था एंगल मेरा डी थीटा बाई टू, ये था ना मेरा। तो जरा मुझे बताओ साइन थीटा बराबर साइन डी थीटा बाई टू बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो जरा बताओ जरा कौन है परपेंडिकुलर इसके सामने, भाई ए ओ, एंगल के सामने परपेंडिकुलर देखोगे ना, बादल कैसी बातें कर रही हो, ये हो जाएगा ना परपेंडिकुलर ए ओ, है ना, और हाइपो और वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस आर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा ये ए ओ अपॉन, है ना। तो यहां से अगर मैं ए ओ देखूंगा तो कितना हो जाएगा ए ओ, आर साइन डी थीटा अपॉन टू। चेक करें जरा यहाँ पर, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखो ये वाला तुम्हारा कितना आ गया, आर साइन डी थीटा अपॉन टू, तो ये भी कितना आ जाएगा, आर साइन डी थीटा अपॉन टू। तो ये पूरा कितना बन जाएगा, ए बी पूरा कितना बन जाएगा। अरे सिमिलरली 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 जरा मुझे बताएं यहां से बी ओ कितना हो जाएगा साहिल सर। ये भी तो भाई जितना ये है उतना ही तो ये होगा ना, आधा आधा हुआ है ना उसको, ठीक है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटे, आर साइन डी थीटा। अब मैं कहूंगा तुमसे पूछूंगा कि ए बी बताओ, तो तुम कहोगे सर ए बी इट इज नथिंग बट एक्सेप्ट ऑफ ए ओ प्लस ओ बी। अरे भैया देखो ए बी जो है तुम्हारा ए ओ प्लस ओ बी सी तो मिलकर के बनाए। अरे चेक करें भाई, चेक करें इसको, क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती है। तो ये दोनों ऐड होकर के कितने हो जाएंगे, टू आर साइन डी थीटा बाई टू, कितने हो जाएंगे बेटे, टू आर साइन डी थीटा। और अगर एंगल बहुत छोटे होंगे तो मैंने आपको साइन सीरीज से बताया था उस दिन कि साइन डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू लिख सकते हो। और एंगल बहुत छोटा हो तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है क्या नहीं होता है। अरे भैया मैंने तुम्हारे सामने साइन सीरीज लिखी थी क्या नहीं लिखी थी, मैंने क्या लिखा था, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। बहरहाल मुझे उसकी जरूरत नहीं है आगे लिखने की, है ना, मुझे उसको आगे लिखने की जरूरत है। मुझे बताओ थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो थीटा क्यूब और थीटा 5 और भी छोटे हो जाएंगे, तो मैं उनको इग्नोर कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा उनको, तो थीटा अगर बहुत छोटा हो जाएगा तो उस केस में साइन थीटा ऑलमोस्ट तुम्हारा थीटा के बराबर हो जाएगा। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। चेक करें जरा यहां पर बच्चों, क्या बात समझ में आती है कि नहीं आती है ना। तो जरा मुझे यहां पे बताओ, तो साइन डी थीटा बाई टू को मैं क्या लिख दूंगा, डी थीटा बाई टू लिख दूंगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये बेटे, आर डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कौन हो गया आर डी थीटा, ये डी आर का वैल्यू हो गया, किसका वैल्यू हो गया। अब जरा डी आर क्या चीज था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट था। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या यहां पर साइकिल में तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मैं पूछूं इस आर्क का वैल्यू बताओ, काय का। तो देखिए तो देखिए क्या होता है इन मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स क्या पढ़ा था तुमने बेटे, क्या पढ़ा था बेटे आपने, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस ना। तो एंगल कितना है डी थीटा, और आर्क की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, और रेडियस कितनी है आर। तो आर्क बराबर कितना हो जाएगा यहां से, आर डी। अब देखो जरा यहां पर ये आर्क का वैल्यू कितना आ गया, आर डी थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया। तो फॉर अ स्मॉल एंगल बोथ आर सेम, फॉर अ स्मॉल एंगल। नहीं आ रही बात समझ मेरी, है ना। अब मैं आज से क्या करके चलूंगा, मैं आज से जब भी ये मेरा डी थीटा लूंगा, मैं इस आर्क का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम लेकर के चलूंगा। सही है ना, कोई एतराज नहीं है ना आपको, कोई एतराज तो नहीं है अब आपको, ठीक है ना। अब तुम्हारी बात समझ में आ गई ना ये, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अब एक बात समझिए जरा यहां से, ठीक है सर ये बात तो हमारे समझ में आ गई, है ना। हम तो इसकी अभी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, हम इसकी अभी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं इसको जरा, ठीक है सर। अब एक बात और समझिए यहां से जरा, यहां से एक बात और समझिए। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि चलो ठीक है यहां तक ये मेरी बात हो गई, चलो हाँ ठीक है। तो देखिए ये मेरी बात होगी, डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा आ गया मेरे पास। क्या आ गया बेटे मेरे पास। तो अब मैं इस आर्क को चाहे तो मैं डी आर लिखूं, जो आर्क है देखो, आर्क को मैं डीएल डी आर इन सबको आपस में बराबर लिख सकता हूं। मैं सबको आपस में बराबर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई बच्चों। अरे कोई एतराज है क्या तुम्हें, बताओ मुझे।
सबको आपस में बराबर लिख सकता हूँ कि नहीं? तो देखो जरा मुझे एक बात बताओ फिर यहाँ पर, तो यहां से अगर मैं इसको ऐसे करके लिखना चाहूं कि डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा, डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा। अगर मैं इसमें एक चीज और तुमसे पूछूं, मैं ये पूछूं जरा मुझे एक बात ये बताओ कि लीनियर वेलोसिटी में और ये डी आर तुम्हारा क्या आया है बेटा? डिस्प्लेसमेंट आया है ना। तो क्या तुम ये नहीं जानते कि v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी होता है? जानते हो कि नहीं जानते हो बेटे? जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से डी आर का वैल्यू क्या बनेगा, तो तुम कहोगे सर इट इज नथिंग बट एक्सेप्ट ऑफ द वी डी टी। क्या बनेगा? तो देखो, अब भाई तुम कंपेयर कर सकते हो भैया, देखो है ना, एक जगह से मैंने यहां पे जुगाड़ करके इसको आर्क के बराबर डाल लिया आर डी थीटा, है ना, और यहां से मैंने डिस्प्लेसमेंट देख लिया डी आर इक्वल टू वी डी टी। क्या यहां तो कोई तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जरा यहां पर मैं एक काम कर रहा हूं, अब यहां पर मैं यहां से डी आर और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, कर सकता हूं ना इक्वेट, तो मुझे क्या मिलेगा यहां से? सर आपको मिल जाएगा वी डी टी इक्वल टू आर डी थीटा। चेक करें, और v बराबर फिर देखो मुझे यहां से क्या मिल गया? r और d थीटा अपॉन डी टी, जो कि यहां पर मुझे डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर हो जाएगा? बताओ जरा मुझे, ओमेगा के ना, है ना। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि सर वहां पर आपने डायरेक्ट कर दिया था ये ओमेगा, ये आया कहां से? तो देखो ये मैग्नीट्यूड आया यहां से। अब एक बात समझो जरा यहां पर, ठीक है सर, है ना। लेकिन आप तो अभी 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 हमें ये बता रहे थे कि हमें इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करना है। आया यहां से v इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना। वहां पर तो मैंने एक मंतिक लगा करके जो है क्या नाम है, एक वो पोजीशन वेक्टर लिया था, और मैंने, तुम कह सकते थे काइंड ऑफ सर ये डायरेक्ट हो गया कि मैं, लेकिन हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे ना, फाइंड आउट इसका डेरिवेशन कैसे करके निकालते हैं ना। तो फॉर दैट कंसर्न आई रोट दिस वन, है ना, इसको मैंने लिखा कि इस कंसर्न के लिए। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं जरा इसकी डायरेक्शन की, इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ। क्या की बात करता हूँ बेटे? मुझे इसके वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा ये कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का? याद रखेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। आर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। ओमेगा क्या हो गया बेटे? एंगुलर वेलोसिटी हो गई। क्या होगी ओमेगा तुम्हारी बेटा? एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब जरा सुनो जरा, यहाँ से थोड़ा सा डिस्कशन हमारा, थोड़ा सा यहाँ से हम इसको वेक्टर फॉर्म में जरा चेंज करते हैं। जरा सुनो जरा मेरी बात। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई एक बात ये बताओ, जैसे जैसे अगर मेरे पास सर्कल था, ये वो शेप इसमें, अब देखिए जरा यहां पर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सर्कल है मेरे पास, ये ठीक है ना, ये एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है भाई, ये इसका ओरिजिन हो गया। क्या हो गया इसका? ये ओरिजिन हो गया ये इसका, ठीक है ना, इसका ओरिजिन हो गया, और ये रेडियस वेक्टर हो गया इसका। कौन सा वेक्टर हो गया बेटा इसका? ये रेडियस वेक्टर हो गया ये इसका, ठीक है ना, ये इसका रेडियस वेक्टर हो गया। तो जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो हमेशा ट्रेजेक्टरी के बेटे टेंजेंशियल होती है। तो ये हम क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल से पढ़ते हुए आए हैं। किससे पढ़ते हुए आए बेटे? ये हम प्रोजेक्टाइल से पढ़ते हुए आए हम ये, ठीक है ना। अब सुनिए जरा, यहाँ पर मुझे वेक्टर रिलेशन लिखना है। मुझे एक चीज यहाँ पर ये चेक करके बताइए, अगर मैं एंगल को छोटा करता, देखो अगर मैंने माना कि ये पार्टिकल मेरा इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मूव करके आया है, ये मेरा डी थीटा हो गया। क्या हो गया बेटा मेरा? ये डी थीटा, ठीक है ना। मुझे थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी आर। क्या हो जाएगा बेटा? ये अगर मैं एंगल छोटा करता चला जाऊं, बहुत छोटा करता चला जाऊं एंगल, तो तुम ये देखोगे कि जो डी आर है, ये देखो अगर मैं एंगल को छोटा करूंगा और ज्यादा, तो ये डी आर थोड़ा ऐसा हो जाएगा, और ज्यादा छोटा करूंगा ऐसा हो जाएगा। तो बहुत ही छोटे एंगल के लिए डी आर जो हो जाएगा वो, बहुत ज्यादा छोटे एंगल के लिए डी आर जो हो जाएगा वो ऑलमोस्ट इस पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या ये दिख रहा है तुम्हें? अगर ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये जो डी आर वाले वेक्टर है, ये वाला वेक्टर डी आर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर डी आर जो ये है, तो ये आर पर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाता है ना। कैसा? जैसे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई वेक्टर है, कोई बहुत ही छोटी एंगुलर पोजीशन पे रोटेट किया है, बहुत ही छोटी एंगुलर पोजीशन पे रोटेट किया है। तो जो एंगुलर पोजीशन पे रोटेट करेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा ना उसका, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसी पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, बहुत ही छोटे एंगल के लिए, बहुत ही छोटे एंगल के लिए। चेक करें सब लोग, बात समझ में आती है क्या नहीं? मैं लिख देता हूं यहां पर, है ना, मैं लिख देता हूं, फॉर अ
वेरी स्मॉल एंगुलर पोजीशन, फॉर अ वेरी स्मॉल एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, change in position vector always perpendicular to the itself, किसके, पोजीशन वेक्टर के, है ना, लिख देता हूं परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है आपके बच्चों? क्या ये बात किस किसको डाइजेस्ट होती है, किस किसको डाइजेस्ट नहीं होती? पहले तो मुझे ये बताओ, सबको डाइजेस्ट होती है क्या ये बात? मैं अगर थोड़ा बड़ा करके बनाऊं, ये अगर मेरा पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना, और बहुत ही छोटा सा इसने रोटेशन लिया है कुछ ऐसे करके, तो जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर आएगा वो इस पोजीशन वेक्टर के, जो ये डी आर आएगा, ये डी आर इसके परपेंडिकुलर आएगा आर के। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम बराबर ना? ठीक है, तो सुनिए अब जरा, यहां पर मैं एक काम करता हूं। अब मैंने पीछे लिखा था कि डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा होता है। क्या होता है बेटे? आर डी थीटा होता है, डी आर इक्वल्स टू। देखिए थोड़ी सी यहां से, थोड़ी यहां पर हम मैथमेटिकल कलाकारी, तो कलाकारी क्या चीज, थोड़ा सा हम यहां पर समझेंगे इसको कॉन्सेप्ट वाइज, तो बहुत अच्छे से, बहुत बड़ा ध्यान लगाओगे यहां पर, है ना, बड़े ध्यान की बात है ये, ठीक है ना, भारी बात है ये और बड़े ध्यान की बात है। देखो डी आर इक्वल्स टू आर डी थीटा है, मुझे इसमें वेक्टर रिलेशन बनाना है। इस इक्वेशन में क्या बनाना है मुझे इसमें बेटे? वेक्टर रिलेशन बनाना है। तो वेक्टर रिलेशन बनाने के लिए डी आर भी मेरा क्या चीज है? वेक्टर। डी आर भी क्या चीज है बेटे मेरा? भाई डी आर क्या चीज है बेटे मेरा? वेक्टर है। और ये पोजीशन वेक्टर है मेरा, ये भी वेक्टर है। और ये डी थीटा है मेरा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी वेक्टर है। अरे स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है कि नहीं होता है? तीनों मेरे वेक्टर हैं। मुझे इन तीनों में एक वेक्टर इक्वेशन बनाना है, क्योंकि मैं जो है वेक्टर रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं वी और आर और ओमेगा के लिए। तो मुझे इसमें पहले क्या नाम है, एक वेक्टर, भाई मैं डायरेक्ट वेलोसिटी में थोड़ी ना डिफाइन कर दूंगा, पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्या नाम है इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फिर वो वेलोसिटी में बनेगी। अरे यही ना प्रोसीजर है। तो मैं अब क्या कर सकता हूं इसमें एक जो है वेक्टर रिलेशन बनाने के लिए? मुझे देखिए एक बात बताइए, डी आर आर के परपेंडिकुलर है ना, तो ये तो देखो मेरे पास फिक्स है, डी आर आर के परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास फिक्स है, मैं इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। शायद तुम्हारे बात समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, मैं जो कहना चाह रहा हूं, है ना, मैं तुम्हें फिर से एक शेप बनाता हूं, एक सर्कल बनाता हूं मैं यहां पर। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं तुमसे कि देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आर हो गया, ये क्या हो गया बेटे? आर हो गया। और बहुत ही स्मॉल तुमने डिस्प्लेसमेंट लिया है ये, हाँ? अच्छा अच्छा, देखिए ये आपने बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो पेन पे वो अपने आप चला जाता है ना उधर, है ना? हम्म, ये देखिए जरा यहाँ पर मैंने बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, ये डी थीटा कैसा लिया है बेटा मैंने? ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पहली चीज देखो, डी आर तो इसके परपेंडिकुलर है, डी आर कैसा है बेटे इसका? डी आर तो परपेंडिकुलर है, डी आर कैसा है बेटे इसका? बहुत ही छोटे एंगल के लिए, बहुत ही छोटे डी थीटा के लिए डी आर आर के परपेंडिकुलर है। तो देखो मैं अगर इनमें वेक्टर रिलेशन बनाना चाहता हूं, आर पोजीशन वेक्टर और डी आर, ये तो फिक्स है मेरे साथ, इनका डायरेक्शन तो फिक्स है भाई। क्या क्या फिक्स है? कि आर का डायरेक्शन ये हो गया, आर तो तुम्हारे पास ये हो गया बेटे, है ना, और डी आर इस पर परपेंडिकुलर हो गया। तो मुझे जो कुछ करना है वो डी थीटा की डायरेक्शन के साथ करना है। मेरी बात समझो, मैं डी आर और आर के साथ कुछ नहीं कर सकता, इनकी काइनेमेटिक्स में पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, इनकी काइनेमेटिक्स में, तो मैं इनकी डायरेक्शन के साथ कुछ भी झोल नहीं कर सकता। मैं किसके साथ कर सकता हूं? यहां पर जो कुछ भी करूंगा डी थीटा की डायरेक्शन के साथ। किसके साथ कर सकता हूं बेटे मैं? तो मैं डी थीटा की डायरेक्शन के साथ कैसे करके, देखो सब पहले मुझे बताओ, तुम मान लेते हैं कि मेरा सर्कुलर मोशन कुछ इस सेंस में हो रहा है, ये मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है इस सेंस में, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है मेरा सर्कुलर मोशन। कैसा हो रहा है बेटे मेरा सर्कुलर मोशन? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो मेरा एंगल को रोटेट कराने का सेंस क्या है?
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब मुझे डी थीटा की डायरेक्शन, तो देखो मुझे रिलेशन किस में चाहिए, डीआर में, तो मेरे पास मुझे डीआर बराबर चाहिए, क्या चाहिए मुझे बेटे, तो देखो अब डीआर बराबर, डीआर मेरा रिजल्टेंट कुछ ऐसा आना चाहिए कि डी थीटा और डीआर, तो देखो मैं इनमें वेक्टर रिलेशन कैसे, एक तो क्या नाम है क्या नाम है, इन वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर रिलेशन बना सकता हूं, क्योंकि तुम दो वेक्टर्स को ऐड करोगे तो तीसरा वेक्टर होगा, तो या तो ऐड करके बना सकता हूं, लेकिन मैं ऐड करके बनाने में मेरा काम इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये डीआर इस आर के परपेंडिकुलर आना चाहिए, तो वो ऐड करके करने में नहीं आएगा, तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है मल्टीप्लाई करके करना, और मल्टीप्लाई में भी क्रॉस प्रोडक्ट, ओ सॉरी, हाँ मल्टीप्लाई में भी मैं कैसे करके करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट से, डॉट प्रोडक्ट से नहीं कर सकता। डॉट प्रोडक्ट से क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो स्केलर देगा और डीआर है मेरा वेक्टर। शायद तुम्हारे समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन ये बात को थोड़ा सा मेरी बात पर जो है ना थोड़ा सा जहन पे जोर डालो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं डी आर, आर और डी थीटा तीनों में मैं वेक्टर रिलेशन बनाना चाह रहा हूं और डी आर बराबर लिखना चाह रहा हूं, इन ये दोनों कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ करके मुझे डी आर दें, है ना। तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करने का बचता है। अगर मैं दोनों आर और डी थीटा का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो इससे मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि आर और डी थीटा का डॉट प्रोडक्ट मुझे जो रिजल्ट देता है वो स्केलर देता है, क्योंकि डी आर है मेरा वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट लेके मेरा काम नहीं चलेगा। अब मेरा काम चलेगा क्रॉस प्रोडक्ट लेके, क्या चीज लेके, क्रॉस प्रोडक्ट लेके। अब क्रॉस प्रोडक्ट मुझे इस तरह लेना है कि मैं जब डी थीटा से आर की तरफ रोटेट करूं, है ना, तो मेरी डायरेक्शन इसकी ये आ जाए टेंजेंशियल, जो आर के परपेंडिकुलर हो, कैसी हो, आर के परपेंडिकुलर हो। तो देखो जरा यहां पर, अब देखो जरा यहां पर, अब यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट के दो तरीके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के यहां पर दो तरीके हैं, देखो कितने तरीके हैं मेरे पास, दो तरीके हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। या तो मैं, जरा समझना मेरी बात बच्चों, अच्छा दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं डी आर बराबर आर क्रॉस डी थीटा लूं, चेक करना जरा, देखो जो भैया जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो आता है, तो डी आर इसके परपेंडिकुलर तो आ जाएगा फिर। या फिर मेरे पास दूसरा तरीका है कि मैं डी आर बराबर डी थीटा क्रॉस आर लूं, है ना। तो दोनों में से मैं कुछ भी चूज कर सकता था, मेरी अपनी मर्जी थी, लेकिन जिस वक्त पहली बार रेडियन को डिफाइन कर रहे थे उन्होंने राइट हैंड रूल को चुना। किसको चुना उन्होंने रोटेशन राइट हैंड के हिसाब से लिया, राइट हैंड थंब रूल को चुना उन्होंने कहा कि तुम डी थीटा से डी आर की तरफ, अब देखो मुझे डी आर परपेंड, तो मेरा डी आर तो परपेंडिकुलर ये आएगा, सॉरी डी आर मेरा इस तरफ आना है थंब की डायरेक्शन, है ना। तो कहा कि भैया देखो तुम्हें ऐसे करके रोटेट, तो आर की डायरेक्शन तो फिक्स है, आर की डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो डी आर मुझे इस तरफ लाने के लिए डी थीटा मेरा बाहर की तरफ ही तो होना चाहिए, तभी तो मैं डी थीटा से डी आर की तरफ मूव करूंगा, रोटेट कराऊंगा फोर फिंगर्स को अपनी, तो मेरी डायरेक्शन इसके पैरेलल, इसके जो है क्या नाम है टेंजेंशियल, इसके पैरेलल आएगी ना डी आर के, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, तभी तो मेरी डायरेक्शन आएगी ना, है ना। तो यहां पर डी थीटा, बस मैं डी थीटा की डायरेक्शन के साथ कर सकता था, और मैंने चूज कर लिया राइट हैंड रूल थंब रूल, है ना। तो कहा गया कि यहां पर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, डी थीटा का डायरेक्शन, भाई डी थीटा का डायरेक्शन आउटवर्ड चूज करो, कैसा चूज करो, आउटवर्ड चूज करो। तो देखो डी थीटा बाहर की तरफ है और डी थीटा से आर की तरफ फिंगर्स को रोटेट करना है, जैसे पेन दो जरा मुझे, जैसे ये तुम्हारा डी थीटा हो गया बाहर की तरफ, है ना, तो डी थीटा, तो आर तुम्हारा ये हो गया ना, आर ये अंदर है ना, ये तुम्हारा आर वेक्टर हो गया और डी थीटा बाहर की तरफ हो गया। तो अब तुम्हारा जो डी आर है इसके परपेंडिकुलर है ना प्लेन के, देखो इधर देखो शायद इसके जो है परपेंडिकुलर है ना, तो डी थीटा से आर की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट कराओ, तो ये थंब तुम्हें किसकी डायरेक्शन देगा, डी आर की डायरेक्शन में आएगा। तो डी आर का डायरेक्शन फिक्स था, आर का भी डायरेक्शन फिक्स था, तो मुझे डी थीटा के साथ ही तो करना है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा कि जब तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो डी थीटा बाहर की तरफ होगा प्लेन से, किधर होगा, ये बहुत स्कैरी बनाता है सर्कुलर मोशन को। एंगल देखो तुम मेजर किधर कर रहे हो, प्लेन में एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन डायरेक्शन किधर है उसका, प्लेन से बाहर। डी थीटा का डायरेक्शन किधर है, मेजर किधर कर रहे हैं, प्लेन में मेजर कर रहे हैं और डायरेक्शन प्लेन से बाहर है। दिस थिंग्स मेक्स सर्कुलर मोशन स्कैरी, दिस थिंग मेक्स सर्कुलर मोशन स्कैरी, ये सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा स्कैरी बनाता है। आई होप तुम्हारे बात समझ में आई होगी, आई होप तुम्हारे बात समझ में आई होगी, है ना।
तो सर आपने ये वाला डायरेक्शन चूज क्यों नहीं किया? अरे भाई मैंने नहीं किया, जिसने उस वक्त किया था, तो दोनों में से कोई एक ही तो कर पाता, वो ये बेचारा ये यूज कर लेता, तो तुम कहते ये यूज क्यों नहीं किया? दोनों में से या तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल कर पाता या लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल कर पाता। तो उसने राइट हैंड थंब रूल को जो है क्या नाम है प्रेफरेंस दी। किसको प्रेफरेंस दी उसने बेटे? राइट हैंड थंब रूल को प्रेफरेंस दी उसने। क्या ये डी थीटा का डायरेक्शन लेना तुम्हारे समझ में आया? तो इसमें डायरेक्शन फिक्स किस किस की थी साहिल? वेक्टर आर की और वेक्टर डी आर की। तो मुझे जो कुछ भी करना था अंदर या बाहर जिसको भी लेना था वो कौन बचा मेरे पास? डी थीटा, क्योंकि मैं काइनेमेटिक्स आर और डी आर की पहले ही डिफाइन कर चुका हूं, उनके साथ मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता। मुझे जो कुछ भी करना है डी थीटा के साथ करना है, तो मैंने डी थीटा को बाहर ले लिया और राइट हैंड थंब रूल से उसका डायरेक्शन निकाल दिया। तो जब पार्टिकल तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो प्लेन से बाहर होगी डी थीटा की डायरेक्शन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, है ना? क्या बात समझ में आ गई है ना? तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि पार्टिकल, मैं यहां पे लिख देता हूं, तो मैंने कौन सा वाला डी आर, मैंने वेक्टर रिलेशन कौन सा चूज किया? डी आर इक्वल्स टू डी थीटा क्रॉस वेक्टर आर। चेक करें, चेक करें, मैंने ये वेक्टर रिलेशन इनमें बनाया। क्या बनाया बेटा? मैंने ये वेक्टर रिलेशन इनमें बनाया, है ना? सही है क्या नहीं? अब मुझे एक बात बताएं जरा, यहां पर मैं दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं। किसके रिस्पेक्ट में? तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ये डी आर अपॉन डी टी टी, डी टी इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। क्योंकि वेक्टर आर तो कांस्टेंट है तो उसको तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं? वो तो नहीं बदल रहा है, वो तो ठीक है। तो इनटू, तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या बनेगा? ओमेगा। क्या बनेगा? ओमेगा। चेक करें, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या बनेगा बेटे? ये तुम्हारा ओमेगा बनेगा। तो ये क्या बन गया तुम्हारे पास? वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा इनटू वेक्टर आर। अब देखो, जब तुम इसको देखते हो सारा कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है। तुम इसे ज्यादातर v इक्वल्स टू आर ओमेगा देखते हो, तो तुमको कभी लगेगा कि यार ये आर क्रॉस ओमेगा होगा। v इक्वल्स टू, अगर तुम इसके वेक्टर फॉर्म कर यहीं से बनाओ, बगैर इसकी काइनेमेटिक्स पढ़े, बगैर इसकी जो है क्या नाम है ये चीजें पढ़े हुए, तो तुमको लगेगा ये रिलेशन यहीं से बन जाएगा कि v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा। लेकिन इट इज नॉट लाइक दिस। अगर मैं लेफ्ट हैंड को यूज करता तो आर क्रॉस ओमेगा होता। तो यहां पर मेरा रिलेशन क्या बनेगा बेटे? वेक्टर v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। चेक करें, नहीं आगे पीछे नहीं कर सकते भाई, है ना? इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ये इसको नहीं, इनको तो कर सकते हो, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, इसको तो कर सकते हो तुम v क्रॉस भाई, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा इनटू आर। ये नहीं कर सकते, माइनस में फिर डायरेक्शन तुम्हारा, रोटेशन बदल जाएगा तुम्हारा भाई, है ना? सर्किलिंग बदल जाएगी तुम्हारी, ठीक है ना? सेंस ऑफ सर्कुलेशन बदल जाएगा तुम्हारा जब आर क्रॉस ओमेगा करोगे। आई होप क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई है बच्चों? ये बताओ मुझे, क्या ये बात तुम्हारे समझ में आई है? अब मैं थोड़ा सा और इसको स्कैरी बना रहा हूँ, थोड़ा सा और इसको मैं जो है खतरनाक बना रहा हूँ, है ना? अभी कोई नहीं, क्या यहाँ तक तुम्हारी बात क्लियर है? एकदम बढ़िया करके ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक, ठीक है ना? तो इसका डायरेक्शन किधर आ गया भैया? फिर इसका एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा क्या हो गई तुम्हारी? एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ओमेगा क्या हो गई? और एंगुलर वेलोसिटी का भी डायरेक्शन मैं तुम्हें बता ही चुका भाई। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी। तो जिधर एंगुलर पोजीशन का चेंज आएगा वही ना डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी भाई। टाइम तो स्केलर है, टाइम क्या चीज है बेटे? स्केलर है। आई होप यहाँ तक तुम्हारी बात समझ में आई होगी, यहाँ तक तुम्हारी बात समझ में आई होगी, ठीक है क्या नहीं? तो v तुम्हारा कौन सा कॉम्पोनेंट हो गया बेटे? परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट हो गया, ठीक है ना? और ओमेगा और क्रॉस और आर हो गया, ठीक है ना? इट इज क्लियर, ठीक है? अब मैं एक काम करता हूँ आगे बढ़ा के इसको, मैं इसी रिलेशन को लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं कि v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। चेक करें, चेक करें, क्या ये बात समझ में आती है आपकी? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ जो है क्या नाम है डिफरेंशिएट कर देता हूं। क्या कर देता हूं बेटा? मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं, दोनों तरफ में, ठीक है ना? ठीक है ना? दोनों तरफ में डिफरेंशिएट कर देता हूं। अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक बात बताएं, dv अपॉन dt, ठीक है ना? dv अपॉन dt, ठीक है? अब देखिए जरा यहां पर, अगर मैं यहां पर डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक बात ये बताओ, तुम इसको कैसे करके डिफरेंशिएट करोगे? देखो जरा यहां से, जरा यहां से देखो, तुमने ये रिलेशन किसके लिए यूज कर लिया? v के लिए इस्तेमाल कराया ना, है ना? v गोस टू ओमेगा क्रॉस आर निकाला है ना तुमने, ठीक है ना? और उधर तुमने किसके लिए देखा था? dr के लिए।
है ना। तो तुमने जब डी आर के लिए देखा था तो तुम्हारे पास क्या चीज था बेटे, आर तुम्हारा क्या नाम है, यहां पर फिक्स था मेरा ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। जब वी के लिए चेंज करोगे तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा भाई, पोजीशन वेक्टर आर भी तुम्हारा चेंज कर रहा होगा डायरेक्शन को अपनी। भाई वेलोसिटी, भाई क्या नाम है, जब तुम वेलोसिटी के लिए देख रहे हो या एंगुलर वेलोसिटी के लिए देख रहे हो, ये रिलेशन वेलोसिटी के लिए देख रहे हो, तो क्या होगा भाई, चेंज इन एंगुलर क्या नाम है, तुम्हारा जब पोजीशन वेक्टर चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन को तभी तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी। मतलब पीछे अब इस वाले रिलेशन के लिए जब आप इसको चेक करोगे तो अब तुम्हें यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ओमेगा भी वेरिएबल होगा और आर भी वेरिएबल होगा, ओमेगा भी वेरिएबल होगा बेटे और यहां पर आर भी वेरिएबल होगा, दोनों ही वेरिएबल होंगे अब यहां पर। तो जरा बताओ जरा यहां पे प्रोडक्ट रूल लगवाओ, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का क्रॉस सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, ठीक है ना, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डी आर अपॉन, चेक करें, चेक करें, चेक करें भाई, यहां तक क्या बात समझ में आती है कि नहीं आपकी, ठीक है। जरा मुझे बताओ डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, अब ये एक नई क्वांटिटी आ गई, ये क्या चीज है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। देखिए चेंज इन एंगुलर पोजीशन एंगुलर वेलोसिटी बन गई थी, अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटे, एंगुलर। अभी देखना जरा यहां से, देखो ये बड़ी मजेदार बात आएगी यहां से, ये क्या बन जाएगा एंगुलर, इसको मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा, कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, और क्रॉस आर, क्रॉस आर, ठीक है ना भाई, प्लस ओमेगा डी आर अपॉन डी टी, लीनियर वेलोसिटी, अरे क्या चीज है बेटा ये, तो क्रॉस, और लीनियर वेलोसिटी कैसी थी, टेंजेंशियल, कैसी थी। अब चलो मुझे एक बात बताओ, एंगुलर वेलोसिटी, मुझे एक बात बताओ, सुनो जरा यहां पर, सुनो जरा यहां पर, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और इस बात को समझेंगे थोड़ा सा। क्या यहां तक पहले बताओ कोई दिक्कत है तुम्हें, क्या यहां तक कोई इकराम, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, बादिला, निशा, फरमान, शमीम, साहिल, बोलो बेटा, है ना, कोई दिक्कत तो बताओ जरा, यहां तक कोई दिक्कत है क्या। सेकंड वाला ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है बेटे, कौन सा रूल लगाया है, डिफरेंशिएशन का, किसका बेटे, डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन में अगर एक्स और वाई दोनों ही टी के फंक्शन हो और तुम इसको जब अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, है ना, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे dx अपॉन dt और सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, प्लस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखूंगा और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt। ये प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन में, है ना, ये डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है बेटा, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया है बेटा, ये है ना, बेसिक मैथमेटिक्स कराई थी, ठीक है ना। बहरहाल ठीक है भाई साहिब, ये प्रोडक्ट रूल होता है, उसी को मैंने यहाँ पर फॉलो किया है। ऑर्डर बहुत जरूरी है ना, है ना, एक मतलब जो प्रॉपर ऑर्डर होता है उसी में मैंने ये अप्लाई करा है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये देखिए क्या चीज है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर कैसा होता है ये, एंगुलर वेलोसिटी किस तरफ आती है, कौन सी डायरेक्शन में आती है, एक्सियल आती है ना, क्या समझे सर, एक्सियल का क्या मतलब है, अरे भाई हैं, अरे भाई बादल क्या मतलब है एक्सियल का, सुनो ये सर्कल है, ये सर्कल है, एंगुलर वेलोसिटी किधर आएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। अरे भैया ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, मैंने बताया था कि फिंगर ऐसे करके रोटेट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी आएगी ना, तो किधर आएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर, और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, है ना, किसके अबाउट बेटे, है ना, एक्सिस के अलोंग, सॉरी एक्सिस के अबाउट नहीं, अलोंग, एक्सिस के, ठीक है ना। अब जरा बताओ एक्सिस के अलोंग आ गई ना, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसी है, एक्सियल होती है, कैसी होती है बेटे, एक्सियल डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में बेटे, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो भैया जिधर उसका, जिधर अब एंगुलर वेलोसिटी जो चेंज होगा तो चेंज जिधर भी आएगा तो एक्सियली, कैसा आएगा, तो ये डायरेक्शन क्या लिखी हुई है जरा यहां पर चेक करो, तो देखो ये dv अपॉन dt क्या चीज है, एक्सीलरेशन है ना, अरे dv अपॉन dt एक्सीलरेशन बन गया ना नेट, तो ये क्या लिखे हुए हैं, दो चीजें, ये इस एक्सीलरेशन के कंपोनेंट लिखे हुए हैं, क्या लिखे हुए हैं, कंपोनेंट, इस एक्सीलरेशन के क्या लिखे हुए हैं, ये कंपोनेंट लिखे हुए हैं। तो पहले पे जरा गौर करो, पहले में क्या लिखा हुआ है, एंगुलर एक्सीलरेशन, क्या चीज है, मैं लिखता हूं सारी चीजें पहले यहां पर, उसके बाद बताऊंगा। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है बेटा, पहले एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कैसा होता है, ये किधर, किसके अलोंग, एक्सियल, किधर है बेटा, ये जो भी सर्कुलर मोशन का एक्सिस आएगा, मैंने बताया था कि सर्कुलर मोशन का एक्सिस हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है,
वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने नहीं बताया था कि प्लेन के परपेंडिकुलर होता है सर्कुलर मोशन का एक्सिस हमेशा। कैसा होता है बेटे प्लेन के? ठीक है, तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन क्या क्या नाम है, ये कैसा होगा बेटे? एक्सियल होगा। कैसा होगा? ठीक है, और ये देखिए जरा आर, आर कैसा है? ये कौन सी डायरेक्शन में? रेडियल। कैसा होता है बेटा? ये रेडियल है ना। तो आर किधर, कौन सी डायरेक्शन में बेटा? किधर है तुम्हारा? इसको क्या कहेंगे? रेडियल। क्या कहेंगे इसको बेटे? रेडियल। चेक करें, चेक करें जरा, बताइए ओमेगा क्या चीज है बेटे? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी भी बेटा एक्सियल ही तो आएगी। कैसी आएगी बेटे? ये एक्सियल। जरा वी को चेक करें, वी कैसी है तुम्हारे पास बेटा? ये तो हमेशा कहते भैया टेंजेंशियल होती है ना भाई। क्या नाम है ट्रेजेक्ट्री के? कैसी होती है? टेंजेंशियल। नहीं बताया था मैंने क्या? लीनियर वेलोसिटी हमेशा से इसकी क्या नाम है? ट्रेजेक्ट्री की टेंजेंशियल होगी ना। तो वी कैसा है तुम्हारे पास बेटे? टेंजेंशियल। कैसा है तुम्हारे पास बेटे? टेंजेंशियल। तो जरा मुझे एक बात बताओ, अब सुनो, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर होता है ना भाई। जिन दो वेक्टर्स का तुम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा ना। रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स के। ठीक है, तो यहां पर कौन सी दो डायरेक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है? यहां पर कौन सी दो डायरेक्शन के अलॉन्ग मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्सियल इंटू रेडियल। तो जो भी यहां पर एक्सीलरेशन का कंपोनेंट आएगा कैसा आएगा? एक्सियल। देखो तीन डायरेक्शन होगी सर्कुलर मोशन में तुम्हारी, कौन कौन सी? रेडियल, एक तो रेडियल हो गई, और ये तुम्हारी टेंजेंशियल हो गई, और एक तुम्हारी एक्सिस क्या अबाउट एक्सियल होगी। तीन डायरेक्शन होगी, तीन में खेल चल रहा है तुम्हारा, है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है ये? जरा बताएं जरा मुझे। एक्सियल इंटू रेडियल, एक्सियल क्रॉस रेडियल क्या देगा? टेंजेंशियल। क्या देगा? एक्सियल क्रॉस रेडियल, एक्सियल क्रॉस रेडियल क्या देगा तुमको? टेंजेंशियल। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट आएगा वो टेंजेंशियल आएगा। कैसा आएगा बेटे? टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा। कैसा आएगा बेटा? चेक करें, चेक करें। प्लस यहां पर जरा चेक करें, कौन कौन सी डायरेक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्सियल इंटू टेंजेंशियल। तो कैसा कंपोनेंट आएगा? रेडियल। कैसा कंपोनेंट आएगा? तो यहां पर जो एक्सीलरेशन का कंपोनेंट आएगा बेटे वो आएगा रेडियल। कैसा आएगा? बहुत से लोग इस रेडियल कंपोनेंट को नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, बहुत से लोग इस रेडियल कंपोनेंट को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल। क्या बात समझ में आती है? तो यहां पर मैंने क्या लिखा? यहां पर मैंने क्या लिखा? यहां पर मैंने लिखा कि वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? वेक्टर इक्वल्स टू बताओ जरा मुझे, क्या क्या था? आर क्रॉस, सॉरी ओमेगा क्रॉस, सॉरी अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर प्लस, बोले अल्फा क्रॉस, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट में क्या चीज था बेटा? अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है ना। तो देखिए अब ये एक्सीलरेशन के कंपोनेंट हो गए दो। कौन से कंपोनेंट हो गए बेटा एक्सीलरेशन के? तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट रहेंगे एक्सीलरेशन के। कैसा कैसा रहेगा? एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा एक्सीलरेशन का। कैसा कंपोनेंट होगा बेटे? तो देखो ये तुम्हारा टेंजेंशियल हो गया एटी। तो टेंजेंशियल बराबर क्या हो गया? अल्फा क्रॉस। तुम्हें कैसे मालूम ये टेंजेंशियल है? क्योंकि सर यहां पर दो डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, एक तो किसका? एक्सियल का इंटू रेडियल का। तो एक्सियल क्रॉस रेडियल हमेशा टेंजेंशियल देता है। क्या देता है? नहीं आती है बादल बात समझ में? एक्सियल क्रॉस रेडियल हमेशा क्या देता है? तो ये तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया एक्सीलरेशन का, सही है ना। कौन सा कंपोनेंट हो गया बेटे? टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट। चेक करें जरा इसको देखो, रेडियल भी कहते हैं इसको बहुत से लोग, नॉर्मल भी कहते हैं इसको बहुत से लोग, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कहते हैं इसको बहुत से लोग। ये क्या बनेगा तुम्हारे पास बेटे? ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी। तुम्हें कैसे मालूम ये रेडियल है? क्योंकि सर यहां पर एक्सियल क्रॉस टेंजेंशियल है जो बराबर रेडियल होगा, क्योंकि तीसरी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। तो देखो एक्सियल डायरेक्शन ये हो गई, जरा देखना बेटा, एक्सियल डायरेक्शन ये हो गई बाहर की तरफ। ये है मेरा प्लेन, जैसे ये बोर्ड है सर्किल इस पे बना हुआ है, तो एक्सियल बाहर हो गया, रेडियल ये हो गया, है ना। और ये प्लेन पे बोर्ड ये बना हुआ है, तीसरा पेन देना जरा। तो टेंजेंशियल इसके बेटा यही तो बनेगा ना, टेंजेंशियल ये, टेंजेंशियल यही बनेगा ना। चेक करें भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो तीनों डायरेक्शन कैसी हो जाती है आपस में? ये परपेंडिकुलर। कैसी हो जाती है तीनों डायरेक्शन आपस में? ये
बहरा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? जरा मुझे बता सकते हो कि रेडियल का डायरेक्शन आएगा किधर? रेडियल का डायरेक्शन जो 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 रेडियल डायरेक्शन होगा वो किधर बनेगा? ओमेगा क्रॉस बी है ये। ओमेगा तुमने किधर डिफाइन किया है? बाहर की तरफ। किधर डिफाइन किया है ओमेगा तुमने? मैं मान लेता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी किधर बनेगा बेटा? बाहर की तरफ। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, है ना? और v किधर बनेगा बेटा इसका? इधर ये टेंजेंशियल बनेगा ना v, ठीक है ना? तो जरा बताओ, ये एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ बना और ये v तुम्हारा कैसा बना है बेटा? टेंजेंशियल बना है। तो भाई इसमें कैसे करके रोटेट कराना है तुम्हें? अरे v से भाई इसको तुम्हें कैसे करके मूव कराना है? ओमेगा क्रॉस v है, तो बताओ कैसे करके मूव कराना है इसे? रेडियली। अब जरा मुझे इसका तुम डायरेक्शन निकाल के दिखाओ जरा मुझे। ओमेगा क्रॉस v में डायरेक्शन निकाल के दिखाओ जरा मुझे इसका। ओहो, टाइम ज़्यादा हो गया है। ठीक है, चलो यहीं से क्लास स्टार्ट करें क्या अपनी कल, है ना? खत्म करेंगे। कितने बजे क्लास शुरू हुई थी हमारी? 10 बज के 10 मिनट के आसपास हुई थी। चलो ठीक है। चलो चलो इसका डायरेक्शन निकालो, मतलब मैं जो रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, इसका डायरेक्शन निकाल के दिखाओ जरा मुझे, ठीक है ना?